रात का बोलबाला। आदर्श नगर इलाके में गाना बजाने के विवाद में एक शख्स की हत्या। एक पक्ष ने 3 सगे भाइयों पर चाकू से किया था हमला, 2 अन्य भाई भी जख्मी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। एक आरोपी गिरफ्तार। जिले के मोहन गार्डन इलाके में भी मर्डर, हत्यारे ने दौड़कर एक शख्स को मारी गोली। 22 अक्टूबर को हुई हत्या। गोली मारने के बाद आरोपी ने मोबाइल से ली तस्वीर। मृतक विकास मेहता प्रदीप सोलंकी गैंग का था शूटर। बल्लभगढ़ मर्डर केस में सियासत की एंट्री। हरियाणा के गृह मंत्री बोले आरोपी तौसीफ को बचाने के लिए कांग्रेस नेताओं का दबाव, उस पर 2018 से होगी जांच। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए। एसआईटी ने पीड़ित परिवार का लिया बयान, लव जिहाद के एंगल से भी हो रही है मामले की जांच। आरोपी तौसीफ के घर वालों ने लव जिहाद के आरोपों को किया खारिज, कहा बच्चों को नहीं दिए ऐसे संस्कार। निकिता के कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी, लव जिहाद को लेकर भारी नाराजगी। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जताया भरोसा, 2024 तक भारत के $5 खरब वाला अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में किया जिक्र। ग्लोबल सप्लाई चेन के मामले में चीन को लेकर पीएम मोदी बोले हमारी कोशिश किसी का जगह लेने की नहीं, बल्कि खुद नए अवसर देने की। एक के बाद एक 3 रैलियों में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना। बिना नाम लिए तेजस्वी को बताया जंगल राज का युवराज। पीएम मोदी ने रैलियों में किया लालू राज का जिक्र, बोले उनका मंत्र था पैसा हजम, परियोजना खत्म। रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। बिहार के सिवान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा अब सीवान के लोग भी घाटी में खरीद सकेंगे जमीन। पहले फेज की वोटिंग के बीच राहुल ने भी बिहार में की रैली, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा में लोगों को किया संबोधित। राहुल ने बिहार की रैलियों में उठाया रोजगार का मुद्दा, पीएम मोदी पर साधा निशाना। आरजेडी ने फिर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार की वर्तमान हालत चिंताजनक। बिहार में नौकरी को लेकर आरजेडी ने लगाया आरोप, कहा नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन हो गए हैं, अब रिटायर करें। बिहार में पहले चरण के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन राय का दावा, 2/3 सीटें जीतेंगे। पहले चरण के बाद महागठबंधन ने भी किया शानदार जीत का दावा। आरजेडी नेता ने कहा हमारी जीत तय। मुंगेर कांड पर चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर तंज, डायर की तरह चलवाई गोली। छपरा में प्लूरल पार्टी की पुष्पम प्रिया ने किया प्रचार, कहा 30 साल से बिहार को बाढ़ से बचाने का तरीका तक सरकारों ने नहीं तलाशा। फेसबुक और ट्विटर पर बढ़ी तेजस्वी की लोकप्रियता, बीजेपी ने कहा साजिश है। मुंगेर में फायरिंग को लेकर बड़ी सियासत, तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, पूछा कौन बना जनरल डायर। राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। मुंगेर की घटना को लेकर कांग्रेस ने भी साधा निशाना, कहा बिहार में निर्दयी कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। वडोदरा में करजन सीट के उपचुनाव के लिए हार्दिक पटेल का प्रचार, बोले बीजेपी पैसा दे तो ले लेना, लेकिन वोट कांग्रेस को देना। बिहार में पहले चरण में पड़े 53.53% वोट, बांका में सबसे ज्यादा 60% मतदान वोटरों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। 16 जिले की 71 सीटों पर डाले गए वोट, ईवीएम में कैद हुई 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत। पोलिंग बूथों पर दिखी वोटरों की लंबी कतार, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के दूसरे एहतियातों का किया पालन। पटना के पालीगंज में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा। हंगामे और बवाल के बाद मुंगेर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, 58 किलोमीटर लंबे गंगा तट पर पैनी नजर। पंजाब की तरफ आने वाली ट्रेनें रद्द करने का कांग्रेस ने किया विरोध, किसान संगठनों ने कहा यह बदले का कार्रवाई। आरा में निर्दलीय उम्मीदवार आशा देवी के ग्रामीणों से कहा सुनी, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थकों पर लगाया मारपीट का आरोप। लोकल बॉडी के चुनाव के दौरान राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का वीडियो वायरल, पुलिस से एक शख्स को सभा से बाहर करने को कहा।
अकोला में बीजेपी के पूर्व कृषि मंत्री ने की ट्रैक्टर की पूजा, खेती कानूनों के गिनाए फायदे। यमुनानगर में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों से उलझा जजपा पार्टी के जिलाध्यक्ष का बेटा, ट्रक रोकने वाले गांव वालों पर तारीफगार। नए भूमि कानून को लेकर जम्मू कश्मीर में सुलगी सियासत, बीजेपी के खिलाफ पीडीपी का हल्ला बोल। इंदौर में कांग्रेस का हंगामा, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में एमसीडी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, सफाई कर्मचारियों के निजीकरण को लेकर नाराजगी। होशियारपुर में बलात्कार को लेकर सुलगी सियासत, चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम के खिलाफ बीजेपी की महिलाओं का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश में किडनैप हुई बच्ची को बचाने 240 किलोमीटर तक बिना रुके दौड़ी ट्रेन। राप्ती सागर ट्रेन में बच्ची के साथ सवार हुआ था आरोपी, भोपाल तक बिना रुके ट्रेन को भेजा। झारखंड के खूंटी में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, अंधविश्वास में हत्या का दावा, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में सिविक सेंटर के बाहर आपका प्रदर्शन, हमला कर 9 पुलिस वालों को जख्मी करने का आरोप, राखी बिल्लान समेत 4 विधायकों पर केस। चंदौली में पुलिस से मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस जीप पर फायर कर भागने की थी कोशिश। महाराष्ट्र के पालघर में 76 लाख रुपयों के तंबाकू प्रोडक्ट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। वायुसेना के लड़ाकू पायलट अभिनंदन को रिहा करने के पीछे की कहानी आई सामने, डर गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान को था भारत के हमले का डर, खुद विदेश मंत्री ने दी थी पाक नेताओं को जानकारी। पाकिस्तान असेंबली के पूर्व स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने असेंबली में कहा, तब जाके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर था पसीना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी कहा, भारत के खौफ में और भारत को खुश करने के लिए छोड़ा था अभिनंदन को। कोरोना संक्रमित हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ट्वीट करके दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह। घट रहा है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए करीब 50,000 नए मामले, 79,90,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में पिछले 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी, अब तक 72,60,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6300 से ज्यादा नए मामले, 16,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना केस, 5,673 नए मामले, 40 लोगों ने गंवाई जान। रायपुर में 10 किलो से ज्यादा अफीम बरामद, 2 महिलाएं कर रही थी तस्करी। बठिंडा में गरीबों का राशन एक सरकारी कोठी में हुआ खराब, पूर्व विधायक की है कोठी। कोलकाता में बीजेपी कर्मी की मौत के बाद गोली मारने वाले के घर आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। ईस्ट गोदावरी में नदी में नहाने गए 6 बच्चे डूबे, राज्यपाल ने जताया। बठिंडा में कार और ट्रक के बीच सीधी टक्कर में 5 की मौत, तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। जोधपुर में क्रिकेट पर सट्टेबाजी का भंडाफोड़, कार में बैठकर लग रहा था सट्टा। वाराणसी में मोबाइल ऐप के जरिए हाईटेक तरीके से आईपीएल पर सट्टेबाजी, आधा दर्जन सटोरिये गिरफ्तार। जोधपुर में दुकान के बाहर चली गोली, उगाही की कोशिश कर रहे बदमाशों की वारदात सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में 2 कारों की टक्कर में 1 की मौत, 3 घायल। निकिता मर्डर को लेकर बाराबंकी में एबीवीपी ने निकाला कैंडल मार्च, कातिलों को सख्त सजा की मांग। गोहाना में डबल मर्डर से सनसनी, 2 युवकों का कत्ल करने के बाद लाशें नाले में फेंकी, अब तक पहचान नहीं। कोलकाता में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद चाय दुकान में आग, मालिक भी झुलसा। शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही घर के 7 लोग जख्मी, इलाज के दौरान एक महिला की मौत। धनबाद में हाईवे पर कार ने 12 साल के बच्चे को रौंदा, परिजनों ने किया हंगामा। अकोला में एक ही परिवार के 5 लोगों को लूटा, शादी के लिए लड़की दिखाने के बहाने बुलाकर बनाया शिकार। बारामती में दूषित पानी से 20 भेड़ों की मौत, कई गंभीर हालत में। मथुरा में बेटे ने पिता का किया कत्ल, टीवी सीरियल देखकर सीखा तरीका, फिंगरप्रिंट आने से बचने के लिए गले पर कपड़ा डालकर घोंटा गला। नोएडा सेक्टर 54 के जंगल में भीषण आग, डंपिंग ग्राउंड के कूड़े से हुई थी आग की शुरुआत। शिमला के लोअर बाजार में कार्टन दुकान में आग, भारी नुकसान की खबर। हाथरस में एक खेत से ट्रैक्टर निकालने पर बवाल, 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल।
उत्तरी कश्मीर के सोपोर में रिहायशी इलाके में भीषण आग, हादसे की वजह अब तक साफ नहीं। दिल्ली के आनंद विहार, अलीपुर और वजीरपुर में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जताई चिंता। दिल्ली में प्रदूषण को काबू में करने के लिए बनेगा एक आयोग, केंद्र के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी। आयोग में होंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इसरो मेंबर भी होंगे शामिल। इंडियन प्रीमियर लीग के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की जीत, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया। मुंबई की तरफ से नहीं खेले रोहित शर्मा, बैंगलोर से मिला था 164 का टारगेट। बैंगलोर की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने लगाई हाफ सेंचुरी, नहीं चले विराट और डिविलियर्स। मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव की शानदार हाफ सेंचुरी, आखिरी ओवर में हासिल की जीत। जीत के साथ 16 अंक लेकर मुंबई टॉप पर, प्लेऑफ में पहुंचना तय। 31 अक्टूबर को गुजरात में पहले सी प्लेन की होगी शुरुआत, स्पाइस जेट की सेवा को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बॉन्ड, शेयर और एफडी के एवज में लिए गए कर्ज पर नहीं मिलेगा कैशबैक, मॉरेटोरियम राहत में नहीं किए गए शामिल। दिवाली के पटाखों की ऑनलाइन खरीदारी पर मिल रहा है 50% तक डिस्काउंट, कई वेबसाइट्स और एप्स पर हो रही है एडवांस बुकिंग। हीरो मोटोकॉर्प भारत में करेगी हार्ले डेविडसन बाइक की बिक्री, सर्विस और पार्ट्स भी कराएगी मुहैया। मुश्किल में फंसी सुपर लग्जरी कार कंपनी की मदद के लिए आगे आई मर्सिडीज, तकनीक तक पहुंच हासिल करने के लिए खरीदेगी 20% हिस्सेदारी। फिलाडेल्फिया में पुलिस की गोली से अश्वेत की मौत से भड़का गुस्सा, ब्रुकलिन में सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। बेलारूस में राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन, कुर्सी छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की चिमनी पर चढ़ा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग तेज, कराबाख में ताजा बमबारी में कुछ और लोगों की मौत, दोनों देशों के एक दूसरे पर आरोप। जो बाइडेन और उनकी पत्नी ने विल्मिंगटन में डाला वोट, राष्ट्रपति चुनाव में बचे हैं 6 दिन, 7 करोड़ से ज्यादा लोग डाल चुके हैं वोट। क्यूबा के कुछ होटलों की सैलानियों को लुभाने की अनूठी कोशिश, खुद उगा रहे हैं फल और सब्जियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।